जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है तेनाली राम और मोल बेमोल। तो बच्चों, आप सभी ने तेनाली राम के बारे में सुना होगा। तेनाली राम बहुत ही चतुर होशियार थे। वो किसी भी समस्या का हल तुरंत निकाल लेते थे। इस चैप्टर में उनके बारे में बताया गया है। इसमें एक राजा कृष्णदेव राय है और उनके मंत्री और तेनालीराम के बीच में क्या बातचीत होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें इसके साथ साथ शब्दार्थ, विलोम शब्द और प्रश्न उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 तेनालीराम और मोल बेमोल। बच्चों, आप सभी को पता है तेनालीराम बहुत ही चतुर और होशियार मंत्री थे। वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बैठा करते थे। उनकी बुद्धि की सभी लोग सराहना किया करते थे। तो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं। महत्वपूर्ण मतलब क्या होता है? बहुत ही जरूरी। कृष्णदेव राय राजा हैं। संसार मतलब क्या होता है? जगत, वर्ल्ड। पुरोहित मीन्स पुजारी या पंडित। आवश्यकता, जरूरत। प्रशंसा, तारीफ। सौभाग्य मतलब किस्मत, लक। बहुमूल्य, बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत ना हो। व्यवस्था, प्रबंध। प्रसन्न, खुश। अब बच्चों, इस चैप्टर की हम रीडिंग करते हैं। एक बार की बात है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, संसार में ऐसी कोई चीज़ है जो बिल्कुल बेकार हो? एक बार क्या होता है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे रहते हैं और वो एक क्वेश्चन करते हैं कि संसार में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बेकार हो। उनके इस क्वेश्चन पर मंत्री क्या बोलते हैं? महाराज, हर चीज़ का महत्व है, राख का भी मोल है। इसके बाद पुरोहित कहने लगा, टूटी हुई तलवार और बेकार पड़ा रथ का पहिया भी काम आता है। मतलब यदि कोई तलवार टूट जाती है या रथ का पहिया निकल जाता है तो वो भी काम में आता है। मतलब हर चीज़ का महत्व है। सेनापति ने हामी भरते हुए कहा, मिट्टी का भी मोल है महाराज। संसार में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो बेकार हो। सेनापति ने कहा, हर चीज़ का महत्व है, मिट्टी का भी महत्व है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो बेकार हो। राजा कृष्णदेव राय ने देखा कि तेनालीराम चुप है। अब सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो राजा क्वेश्चन करता है, लेकिन राजा क्या देखते हैं? तेनालीराम चुप है। उसने तेनालीराम से पूछा, तुम चुप क्यों हो? तेनालीराम बोला, हर जरूरी समझी जाने वाली चीज़ भी बेकार है महाराज, यदि उसकी ज़रूरत ना हो। तो तेनालीराम ने महाराज के क्वेश्चन का आंसर दिया कि हर ज़रूरी चीज़ जो कि हमें समझी जाती है कि ये बहुत ज़रूरी है, वही भी यदि बेकार रहती है, यदि उसकी हमें ज़रूरत ना हो। तेनालीराम की बात सुनकर राजा को हंसी छूटी। राजदरबारी भी हंस पड़े। राजा के कहने पर तेनालीराम ने वादा किया कि मैं साबित कर दूंगा। अब क्या होता है, जब राजा उससे पूछता है क्या संसार की हर चीज़ बेकार है, संसार में कोई चीज़ बेकार है, तो सभी लोग बोलते हैं हर चीज़ का बहुत महत्व होता है, सभी चीज़ का, मिट्टी हो चाहे राख हो, सबका अपना मोल है। लेकिन तेनालीराम क्या करता है बच्चों? उसका जवाब कुछ अलग रहता है। वह कहता है कि बेशकीमती चीज़ भी बेकार रहती है यदि समय पर उसकी ज़रूरत ना हो। तो उसकी बात सुनकर राजा हंसने लगता है और जो राज दरबारी मंत्री रहते हैं सभी हंसने लगते हैं। लेकिन तेनालीराम कहता है, मैं एक दिन ये साबित कर दूंगा कि संसार की बेशकीमती चीज़ भी बेकार मानी जाती है यदि हमें उस समय उसकी ज़रूरत ना हो। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अंधा गायक आया। उसने राजा की प्रशंसा में बहुत ही अच्छा और सुरीला गीत गाया। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना बहुमूल्य हार उतारकर उस गायक के गले में पहना दिया। गायक बोला, आपका हार बेशकीमती है जो कि आपने मुझे इस लायक समझा, पर महाराज मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब क्या होता है बच्चों, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक गायक आता है। गायक कैसा रहता है? अंधा।
उसने राजा की तारीफ में, राजा की प्रशंसा में बहुत ही अच्छा गीत गाया, कविता सुनाई, जिससे राजा खुश होकर उसे हीरो का बेशकीमती हार तोहफा में दे देता है। लेकिन गायक क्या कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैंने अभी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। मुझे खुशी होगी यदि आप मुझे भरपेट खाना खिला दें। अब क्या होता है बच्चों, राजा को जब पता चलता है कि उस गायक को भूख लगी है तो राजा तुरंत ही उस समय उसके गायक के लिए भोजन का प्रबंध करवाता है ना, राज्य की ओर से प्रबंध करवाता है। अब खाना खाते समय उसके चेहरे पर सच्ची तृप्ति और आनंद का भाव था। तो जब वह गायक खाना खाता है तो उसके चेहरे पर सच्ची खुशी, एकदम संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। तो फिर क्या लिखा है इसके बाद, अब तो उस गायक की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके जाते ही तेनालीराम ने कहा, देखो महाराज, मेरी बात को यह अंधा गायक कैसे साबित कर गया। इसे आपके बहुमूल्य हार से ज़्यादा मूल्यवान रोटी लगी। भूखे आदमी को रोटी से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके लिए हीरे का अनमोल हार भी बेकार है। तो देखो, गायक की बात से तेनालीराम ने राजा को साबित कर दिया, क्योंकि गायक बच्चों कैसा था, भूखा था। उसे उस समय किसकी ज़रूरत थी, रोटी की, लेकिन राजा उसे हार दे रहा था। तो तेनालीराम ने कहा, देखो महाराज, गायक को आपके हार से ज़्यादा मूल्यवान रोटी लगी। मतलब ज़रूरत पड़ने पर बेशकीमती चीज़ भी बेकार रहती है यदि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे इस समय गायक को रोटी की ज़रूरत थी, इसलिए उसके सामने हार भी, बहुमूल्य हार भी बेकार था, और रोटी कैसी थी, मूल्यवान। तो इस तरह तेनालीराम ने साबित कर दिया, और तेनालीराम की बात सुनकर राजा ने उसकी तारीफ़ की और सभी मंत्रियों ने भी उसकी तारीफ़ की। तो मतलब तेनालीराम बहुत ही चतुर और होशियार थे। ओके बच्चों, हमने क्या सीखा, हमें हमेशा अपने दिमाग और बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं। पुरोहित मीन्स क्या होता है, पुजारी, पूजा करने वाला। अनमोल मीन्स जिसका मोल ना किया जा सके, ओके, प्राइसलेस। प्रसन्न मीन्स खुश, हैप्पी। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष का भाव, सेटिस्फैक्शन। प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई। बेशकीमती, बहुत ही मूल्यवान या बहुत कीमती। व्यवस्था का अर्थ होता है प्रबंध, इंतजाम। और बहुमूल्य मतलब बहुत ही कीमती। ओके बच्चों, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, इससे सीखा हमने हमेशा हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और इसमें हमने क्या सीखा था कि जैसे इसमें एक अंधा गायक था, राजा ने उसके लिए बेशकीमती हार दिया था, लेकिन उसे क्या जरूरत थी, रोटी की। मतलब समय पड़ने पर हमें जिस चीज़ की जरूरत रहती है वही चीज़ काम आती है, उसके आगे हीरो का बेशकीमती हार भी पीछा कम रहता है या छोटा रहता है। तो आपको इस चैप्टर की रीडिंग करना है और क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। ओके बच्चों।